Hey, hi Kishore. Hi Hi. Ravi, Hi, how are you? we are meeting after a long distance. After long time, I think week हम लोगों को Yes. हो गया है कि हम लोगों ने कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो सबसे पहले नमस्कार अपने दर्शकों को। और आज का वीडियो इस टॉपिक पे हम लोग करने जा रहे हैं कि लोग जीरोडा तो कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, डीमैट अकाउंट हाँ talk डीमैट about it. अकाउंट खोल लेते हैं, तरह तरह के ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं। और उसके बाद में प्रश्न उन लोगों के सबसे पहले जहन में आना शुरू हो जाता है कि भाई अभी कर तो लिया है, लेकिन वो बेचारे, उनको ये पता नहीं होता कि कौन से स्टॉक्स चुने और कौन से स्टॉक्स वो अपने पोर्टफोलियो में रखे, पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो कैसे रखें। बनाए हाँ, बेसिकली। पोर्टफोलियो कैसे बनाए बेसिकली, और शुरुआत में कैसे वो कंपनियों को चुने। किशोर जी, तो ये अगर आप थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताएं तो आई सही, थिंक बहुत अच्छा आपके सवाल लिए। पूछा हाँ। आपने रवि जी। हाँ। मैंने अक्सर ये देखा है और लास्ट वीक मैंने किसी से बात हो रही थी, जनरली आउट ऑफ ए 60 lakhs का पोर्टफोलियो आई थिंक उसने अधिकतर कचरा भर रखा है और बड़ा खुश है, हाँ। कि मेरा तो बढ़ गया। हाँ। वो बड़ा इसलिए क्योंकि मार्केट चलिए तो इस मार्केट में क्या होता है कि लंगड़े घोड़े भी दौड़ जाते हैं, हम्म। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सब विनर है। हमको अहंकार हो जाता है कि हमने बहुत अच्छा हम्म। स्टॉक चुन लिया है यार, ये हम्म। होता है। स्टॉक्स, उसके लिए स्टॉक्स को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, स्टडी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं रिसर्च एनालिस्ट हूं तो ओके, हम लोग बहुत इन डेप्थ स्टडी करते हैं, हम्म। लेकिन आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि अगर उनको स्टॉक्स चुनना है तो किस तरह के चुनने चाहिए। तो हम्म। वो स्टॉक लीजिए जिनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा हो। हम्म। मतलब आप समझिए 100% मार्केट, अगर अगर मार्केट का 100% का साइज है, हम्म। उसमें से 20% या 30% कोई बंदे ने लिया हो, वो 20-30% भी सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। मार्केट में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है अच्छी कंपनीज की, उनकी मैनेजमेंट को देखिए। अगर मैनेजमेंट अच्छी है, हम्म। तो अ, ये चुनने के लिए उनको मतलब क्या यूट्यूब की जरूरत से, मतलब यूट्यूब के माध्यम से, या फिर वो गूगल करके देख ले कौन सी कोई कंपनी जरूरत बेस्ट है, नहीं, तो कुछ गूगल करने की ऐसे कुछ जरूरत जरूरत नहीं है। नहीं। आपने समझो किस कंपनी, आपने समझो फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक ले लिया। फॉर अच्छा। एग्जांपल जो भी हाँ। कह रहा हूं, इट इज सब्जेक्ट टू, इट इज जस्ट माय व्यू, आई माइट और माइट नॉट हैव होल्डिंग इन द पोर्टफोलियो। हाँ। आपको अपनी रिसर्च करना चाहिए, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं आपके दर्शकों को कि हम्म। एचडीएफसी बैंक फॉर एग्जांपल उन्होंने ले लिया। जी। तो एचडीएफसी बैंक आपने लिया, इसका क्या मतलब हुआ कि आपने एचडीएफसी बैंक के को ओनर हुआ। करेक्ट। आप को ओनर हो तो आपको बिजनेस में इंटरेस्ट लेना चाहिए। हम्म। तो ऑफकोर्स आप रोजमर्रा की चीजों में तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि हाँ। आपका वो कोर बिजनेस नहीं है, लेकिन जब वो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं जो हर क्वार्टर में एक बार डिक्लेयर होता है, आपको सुनना चाहिए। हम्म। वो बीएससी के वेबसाइट में अनाउंस कर देते हैं कि इस दिन हमारा रिजल्ट है, और उस दिन आमतौर पर मैनेजमेंट आती है और आपके सवालों का जवाब देती है। तो हम, सिंस हमारे पास भी वो कुछ कंपनियां होती हैं जो हम लोग हम होल्ड करते हैं हमारे पोर्टफोलियो में, हम सवाल करते हैं मैनेजमेंट से। हम हम्म। सुनते हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं। मैनेजमेंट ने जो पहले कहा है पिछले साल, वो इस साल निभाया है कि नहीं, या पिछले कई सालों में जो कहा हम्म। है वो इस साल निभाया है कि नहीं। ये सारी चीजें होती हैं जो आप मैनेजमेंट की क्वालिटी आंक सकते हैं। अच्छा। या अच्छा। फॉर एग्जांपल ये मार्केट शेयर अगर ले लिया है इन्होंने, तो ये मार्केट शेयर कितना कर्ज लेकर लिया है, ये हम्म। एक अच्छा पैरामीटर हो सकता है। अगर बिना कर्ज के लिया तो बहुत ही बढ़िया। हम्म। तो अभी एचडीएफसी, जैसे हम लोगों को सबको पता है कि एक बहुत ही अच्छी बैंक है, जो सबसे पहली बैंक है जिसने हाउसिंग लोन लोगों को देना शुरू किया था अपने देश में। तो अब जैसे एचडीएफसी बैंक का शेयर, जैसे मुझे पता है, थोड़े बहुत मैंने शेयर्स खरीदे थे, वो 2,500 के आसपास कुछ, मेरे ख्याल से अब शायद 1600 के आसपास है। 1600 के आसपास अभी पहुंच गया शायद, राइट। तो जैसे ये शेयर की कीमत भी कम है, तो ऐसे और मतलब ऐसे एक आध शेयर जो आप सजेस्ट करोगे दर्शकों के लिए कि भाई ये जो है ये ग्रो कर सकता है, जैसे ऐसे एनालिसिस्ट आप जो रिसर्च करते हो, थोड़ा सा आपका जो मंथन करते हो, तो उसमें से अगर आपको लगता है कि ये शेयर मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो वो खरीद सकते हैं, और वो खरीदने में उनको आसानी भी हो, क्योंकि अपने जो दर्शक है वो शायद बहुत पैसे वाले भी हो, और बेचारा ऐसा भी इंसान हो जो नौकरी पेशा करने वाला हो या कोई बिजनेस कर रहा हो। तो ऐसे छोटे छोटे शेयर्स में चाहता हूं, जैसे मैंने मेरी शुरुआत की थी कि मैं डर रहा था सबसे पहले आने के लिए, तो आपने जैसे मुझे गाइड किया। तो मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा एक शेयर के बारे में बता दीजिए सर, 2 मिनट के लिए, कि ये शेयर से आप शुरुआत कीजिए, तो फिर हम लोग उस तरीके से अपने वीडियोस को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, मैं समझा आपकी बात। तो अगर आपने कहा, आपका कहने का मतलब है कि कम वैल्यू वाली शेयर बताइए, राइट। जी। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग 1600 के एचडीएफसी पकड़ा है तो जस्ट बिकॉज 1600 तो महंगा है, ऐसा नहीं होता। उसके बिजनेस कंपैरिजन के सेंस में आज भी वो चीज फेयर वैल्यू पे है। हाँ। लेकिन अगर आप वैल्यू वाइज सस्ता पूछना चाह रहे हैं कि हम, मैं आपको कुछ बताऊं, तो एक स्टॉक है जो हम ले रहे हैं, अगेन आपके लिए इट्स डिस्क्लेमर कि आप अपना रिसर्च करके ही लीजिएगा। सिंस आपने सवाल पूछा तो मैं आपको बताता हूँ। एक स्टॉक जो हम लोग उस तरीके से ले रहे हैं वो वंडरला।
वंडरला। वंडरला एक अम्यूजमेंट पार्क की कंपनी है, जिनके Okay. 5 अम्यूजमेंट पार्क है। पहला कोची, बैंगलोर और हैदराबाद में उन्होंने शुरू किया था। Okay. बहुत अच्छी कंपनी थी। अब आगे जाके अभी इन लोग भुवनेश्वर में भी चालू कर रहे हैं, चेन्नई में भी चालू कर रहे हैं। तो ये डेट फ्री कंपनी है। अभी आप जानते हैं कि अम्यूजमेंट पार्क चलाने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट लगता काफी है। investment लगता है। हमने Infrastructure। बहुत सारी अच्छी कंपनियों को देखा है, जैसे हमने बॉम्बे में इमेजिका वाली पार्क थी, वहां पर एलेंडस की नोटिस लग गई थी, right? क्योंकि डेट बहुत लगता है, इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है इस बिजनेस में। लेकिन अब वंडरला एक ऐसी कंपनी जो बिना डेट के यहां तक पहुंच सकी है। अभी जब उन्होंने शुरू किया था तो काफी छोटे थे। हमने प्री कोविड उनको 200 करोड़ के आसपास का बिजनेस करते हुए देखा था। कोविड के टाइम पे बहुत धंधा इफेक्ट हुआ था उनका, और तब हमने रिकमेंड किया भी था 197 रुपीज के आसपास कि आप लीजिएगा। आज शायद कुछ 600 रुपए के आसपास है शायद शेयर। तो ये तो काफी अच्छा बढ़ गया सर, 197 से 600। और ये बड़ा इसलिए नहीं कि किशोर ने लिया, बस किशोर ने आइडेंटिफाई किया था कि बहुत बढ़िया कंपनी में बहुत सस्ते में मिल रही है। हमने आइडेंटिफाई किया था, इसके अलावा हमारा उसमें कोई है नहीं। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और जैसा मैंने आपको कहा 200 करोड़ से हम उसको ये साल 500 करोड़ का धंधा करते हुए देखेंगे। दिस इज हाउ यू जज अ मैनेजमेंट। और हम 2030 आते आते 1000 करोड़ का धंधा करते हुए देखेंगे इस कंपनी को। जब 1000 करोड़ का धंधा करेंगे तो क्या उसकी शेयर प्राइस वहां नहीं होगी? और शेयर प्राइस अगर वहां होगी तो आपको हर साल उनकी प्रॉफिट भी वहां होगी। और जब प्रॉफिट वहां होगी तो ये कंपनी हर साल 25% डिविडेंड जैसा बांटती है अंदाजा। तो सोचिए उनके कंपनी में से अगर समझे उन्होंने 1000 करोड़ का प्रॉफिट, सॉरी 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है उन्होंने, तो उसमें से 25 करोड़ तो उन्होंने डिविडेंड बांट दी। अब आपकी जितनी हिस्सेदारी आपको मिली, अब अगले साल वो कंपनी ने 200 करोड़ किया, तो 200 करोड़ का 25% मान लीजिए आप, वो हुआ आपके, राइट, व्हाटएवर। सो आप ऐसी कंपनी चूज कीजिए जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी हर साल बढ़ रही है। बस सर इसीलिए आपको हम लोग परेशान करेंगे बार बार कि आज जैसे आपने वंडरला के बारे में बता दिया, तो आने वाले वीडियोस में हम लोग धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को डिकोड करेंगे, कंपनियों को बताएंगे जो किशोर जी इतना रिसर्च करते हैं, और वो अपना पीएमएस भी चलाते हैं जिसका नाम है इंडिया फ्रंट रनर फंड। तो अभी ये भी हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में डालना शुरू करेंगे कि अगर किसी को जानना होगा तो यू कैन रीच आउट ऑन दैट वेबसाइट, और यू कैन गो एंड यू कैन जस्ट सी कि वो फंड किस तरीके से वो भी चल रहा है। किशोर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर आस्किंग मी। थैंक यू, बाय। आते हैं हम लोग आप दूसरे वीडियो के साथ।